नमस्कार दोस्तों। दर्शक भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि अगर चैनल से जुड़ी हो तो सबसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर नई नई वीडियो अपलोड होती रहती हैं और जानकारी भी नई नई आप तक पहुंचती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समाज इंडिया न्यूज़ चैनल, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज वीडियो नई इसी पर हमारे चर्चा होने वाली है। जो अभी हादसा हुआ है इटावा में, ग्राम दादर पर 22 तारीख को यादव जाति और ब्राह्मण समाज के मुद्दे पर लेकर के यादव जाति के कथा करने गए ग्राम दादरपुर में। दरअसल भाइयों, तो हुआ क्या मैटर, ब्राह्मणों ने जातियाँ पूछी। जातियाँ उन्होंने अपनी ब्राह्मण को ही समाज में छुपाने के लिए ब्राह्मण बताई। स्पष्ट मैं अपने चैनल द्वारा बताऊंगा, कोई हमारे यहाँ कोई झूठा सांचा का कोई वो नहीं है, कन्फ्यूज में ना पड़े। बहुत से चैनल में झूठी खबर निकाल देते, हम लोग कोई खबर नहीं निकालते, क्योंकि चैनल में हमारा दर्शक जुड़ा होता है। तो आज हम झूठी निकाल देंगे तो कल हमारे चैनल पर विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए हम सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। तो मैं इस विषय पर, चोटी के विषय पर चर्चा करूंगा। और काफ़ी लोगों ने, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर चर्चा किया। भारी गर्जना की कथावाचकों के ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी दिया शास्त्री लोगों को। तो मैं, और जो शंकराचार्य जी है, बड़े बड़े जो देवकी नंदन जैसे, उनके विषय में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। इसी मुद्दे पर पहले शुरुआत करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, दर्शकों से, जब यादव जाति का ब्राह्मणों ने अपमान किया चोटी काट करके, दूसरा गंदगी, मल यानी मूत्र लेकर के यादें जो पवित्रता है शरीर पर खिंचा किया, अशुद्धता की और कहा पवित्र हो गए। तो मैं उसी पर चर्चा करूंगा। शास्त्री जी के ऊपर जब उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो उन्होंने कहा कि अपना प्रूफ दिखाइए। तो उन्होंने कोई आधार कार्ड कोई नकली दिखा दिया। तो ये तो हो जाती है, लेकिन इस विषय पे मैं बोलूँगा कि जब श्री कृष्ण भगवान से सुदामा जी गए मिलने के लिए, तो उन्होंने कुछ जातियाँ नहीं पूछी। आप लोग जातियाँ पूछने लगे। क्या उनसे रिश्ता करने गए थे? रिश्ता करने चाह रहे थे क्या? वो ठीक है, अपना ज्ञान देने के लिए आए थे, रिश्ता नहीं खोलने के लिए आए थे। आपने क्यों पूछा? आपकी इसलिए गलती थी। दूसरा मैं सवाल देता हूं कि जब आपने ये विषय पर चर्चा की, आपने जातियाँ पूछ करके ब्राह्मणों, हमारे यादवों को आपने अपमान किया। अपमान क्यों किया? किस विषय से किया? और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये वीडियो जो हमारी चैनल द्वारा है, तो सब्सक्राइब शेयर करके उन्हीं दर्शकों से जहाँ अपमान किया उन्हीं तक पहुँचनी चाहिए। और जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं और जैसे देवकी नंदन जैसे, उनके पास भी पहुँचना चाहिए। तो मैं कहूँगा, ब्रह्म, जो ब्राह्मण शब्द होता है, ब्रह्म किससे कहते हैं? ब्रह्म कहा जाता जो ब्रह्म ज्ञान को पहचानने वाला हो, उसे ब्रह्म कहते हैं। दूसरा सवाल है कि शंकराचार्य जी ने ये बोला कि कथा तो कोई भी कर सकता है, कथा कोई भी कर सकता है, लेकिन 60,000 श्लोकों का अध्ययन होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ उन ब्राह्मणों से, उन पर 60,000 श्लोकों का ज्ञान है। ये मैन श्लोकों का 1000-1200 का रटना कर ली, तोता जैसी मैं रटना लगा ली, बस ये
मूल पाठ शुरू कर दिया। मूल पाठ हो गया हमारा, 18,000 श्लोक हो गए। ये क्या ब्राह्मण कहीं अंत से सीख के लाए? ये यादव जाति, यादव के यादव कथा नहीं कह सकता। जिस पे ज्ञान है, ब्रह्म को जानने वाला है, उससे कहते ब्रह्म, तो वो अपना ज्ञान देकर के उजागर कर सकता है। मंच पर अधिकार है बैठने का। दूसरा, याति को महाराज के शुक्राचार्य की लड़की ब्याई गई। वो कौन थे? ब्राह्मण, यादव जाति में। दूसरी श्रविष्ठा दहेज में दी गई। वो कौन थी? दासी, वो भी एक ब्राह्मण पुत्री थी। तो इसके उदाहरण में यादव कौन हुए? उनके दामाद हुए ना ब्राह्मणों के। लेकिन उस विषय में शास्त्रता का कौन नियम पालन करे? कोई नहीं कर रहा ना आजकल। कोई पालन करे तो ये क्यों होता अपमान? दूसरा, जब अपमान हुआ तो अखिलेश यादव जी गरजे उन सवालों पर। बीजेपी वाले जो अभी हमारे पीरियड में योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री है, वो क्यों नहीं सवाल उठा रहे? क्या बात है? और जो हमारे अभी मौजूदी में राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी है, ये बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे? जब ये समाजवादी पार्टी के लोग कोई भी न कुछ कर दे तो कहा जाता गुंडागर्दी की पार्टी है, लेकिन ये बीजेपी वाले सरेआम गुंडागर्दी दे रहे हैं। इन पर किसी ने सवाल उठाया? बीजेपी वालों पर किसी ने, सरकारी कर्मचारियों ने मुकदमा लगाया? लेकिन बिल्लो ये चलेगी तो किन पे चलेगी? यादवों पे चलेगी। बिल्लो ये चलेगी तो किन पे चलेगी? जाटव समाज पे चलेगी। बिल्लो ये चलेगी तो किन पे चलेगी? मुसलमानों पर चलेगी। ये बीजेपी वालों पर कभी बिल्लो ये चली? ये सरेआम जमीन गरीब की घेरते हैं। तो कहाँ गए थे उस दिन? कहाँ चले जाते हैं ये बड़े बड़े जो सरकार बनाए बैठे थे? जो विधायक लोग गरीब लोगों की ना पैसा देकर के बेईमानी से, गुंडागर्दी से जमीन घेरते हैं, सरेआम राजनीति फैलाते, कहाँ चले जाते बीजेपी वाले? और वो सरकारी अधिकारी कहाँ चले जाते हैं मुकदमा लगाने के लिए? ठीक है, उन्होंने कहीं धोखे में बोल दिया कि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। धोखे में बोल दिया तो ये तो नहीं है, बच्चे से भी गलती हो जाती है तो ये तो नहीं है उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। मुकदमा जैसे मैं हूँ, मैं यादव बेशक हूँ, अगर 100 ब्राह्मण के बीच में फंस जाऊँ तो जो ब्राह्मण कहलवाएंगे वो ही कहूँगा ना। अगर हम 100 यादव हैं, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण 100 यादव के बीच में फंस जाए, 100 यादव के बीच में फंस जाए तो वो ब्राह्मण क्या कहेगा? जो 100 यादव कहलवाएंगे वही ब्राह्मण कहेगा। हाँ, यहाँ मुर्गा बनाएंगे तो मुर्गा बनना पड़ेगा। ब्राह्मण जो कोई भी हो भगवान नहीं है। भगवान होते तो हमारे कुल में, यादव में हमारे यदुवंशी श्री कृष्ण भगवान और से पूछते चले आए और यदुवंशी कहलाए। लेकिन ये ब्राह्मण कब से ये भगवान हो गए? इनका ये विषय है कि एक यादव जाति गद्दी पे बैठ रही है, मंच पे बैठ रही है, हमारी पत्ती को छीन रही है। अगर हम यादव जाति का कहीं कथा करने के लिए गया, ग्राम दादरपुर में, इटावा के मौजे में पड़ता है, इटावा जिले में, तो वहाँ पर शास्त्री जी कथा करने गए तो वहाँ के लोगों ने अपमानित किया, कहीं मूत्र छिनका, चोटी काटी। ये क्या है? अगर कहीं यादवों की जाति में, अगर जब समाजवादी की सरकार थी तो ब्राह्मण कहीं यादवों के क्षेत्र में भी कथा करने आते तो कभी किसी की शिका काटी गई? कहाँ गए थे वो जो बड़े बड़े जो तिलकधारी बड़ बड़ी बातें करते हैं, शंकराचार्य जी और जो पीठाधीश्वर है यार, को सरस्वती आचार्य जी हैं, कहाँ गए थे वो सवाल देने वाले? उन पर गौर करना चाहिए ना। ठीक है, किसी बच्चे से जब गलती हो जाती तो क्या माँ फांसी पर चढ़ा देती है? फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन आप लोगों ने एक यादव को 100 ब्राह्मणों के बीच में अपमानित किया। किस लिए? कि ये यादव ज्ञान दे रहा है,
सत्संग की हमको प्राप्त करे, हम ब्राह्मण, हम उल्टा पैर छुएंगे। लेकिन आप लगाने के लिए मुकदमा कुछ भी लगा सकते हो, झूठा तो क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे अंतर में फंसा हुआ है, क्यों कुछ भी लगा सकते हो। तो मैं इस पे चर्चा करूँगा कि जब ज्ञान है, ब्रह्म का एक जिसने प्राप्त पाया हुआ है, वो ज्ञान जिसके पास है, किसी भी जातिया में हो, वो मंच पे बोलने का अधिकार है। लेकिन लड़कियों को भागवत में भी, गीता में भी उठा करके देख लेना, लड़कियों को अधिकार नहीं दिया। लड़की अपने परिवार में रह करके कथा अपने परिवार के बीच में सुना सकती है। इतना आदेश है। माँ पार्वती ने अपने कुल अपने परिवार के बीच में कथा सुनाई, गद्दियों पर से बैठ करके कथा नहीं सुनाई। पार्वती जी ने शंकर भगवान को आदेश दिया तो गद्दी पर बैठ करके नहीं दिया। ये गद्दी क्षत्रियों की है, ब्राह्मणों की नहीं है। मैं यादवों से यही कहना चाहूँगा जो यदुवंशी में आते हैं और जो अपने अपने जो आसपास में कई विद्वान होंगे, लेकिन इन ब्राह्मणों से कथा अनुष्ठान नहीं करवाइएगा। अगर अनुष्ठान जाप करवाना चाहते हो तो अपनी जातियों में पढ़े लिखे कम नहीं है, एक से एक विद्वान डरे, उनसे करवाइए ना। तभी इन ब्राह्मणों को महरम पड़ेगा कि ये क्या हुआ, जब ब्राह्मणों का अपमान होगा। अरे जब ब्राह्मण सरेआम यादवों का एक लाख देख करके अपमान कर रहे तो तुम भी तो अपमान कर सकते हो। क्या आप पैर छूते हो ब्राह्मण के किस लिए? सम्मान के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन आज ये सम्मान इकट्ठा ब्राह्मणों ने दे दिया कि तुम्हारा ही जूता तुम्हारे चांद पे मार दिया। ये क्या सिका काटी गई तो क्या है? ये अपमान है। ये जूता पड़ गया, मुंह छिड़का गया लेडीज का, ये क्या है? अभी तक मैंने इतनी न्यूज देखी है, कभी ये मूत की शिकायत नहीं आई कि छात्री के ऊपर में उसे महिला का मुंह तो उस पर चढ़ा गया। आज इटावा के बीच में एक कथा के प्रसंग में आया है, तो इसमें क्या है कि बीएपी वालों की करामात है, साथ में कहता हूँ। लेकिन आप बुरा नहीं माने कि अगर मेरी कहीं लाइव पर देख रहे हो तो मेरा कोई सवाल ऐसा लेकर जाए तो बुरा मान जाए, लेकिन बुरा नहीं माने। मैं ये बात सही कह रहा हूँ। अगर प्रसंग आया, मैं बहुत दिनों से देख रहा था, तो काफ़ी मेरा विचार बना कि मैं इस विषय पे एक दिन मैं बोलूँ। तो अब मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा शास्त्रार्थ के ऊपर कि ज्ञान किससे कहते हैं। ब्राह्मण तिलक लगाने से नहीं होता है। ब्राह्मण एक जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण नहीं होता। एक चोटी रखाने से ब्राह्मण नहीं होता। एक तिलक लगाने से ब्राह्मण नहीं होता। एक साधु भगवा पहनने से साधु नहीं कहा जा सकता। एक तले की से ये मुंडी माला डाल करके ये साधु नहीं कहलाया जा सकता। ये साधु जितना पैसनती होगा वही ढोंगी होगा, पाखंडी होगा। मैं इन मुद्दों पर बोलूँगा। जे साधु क्या है? जब मैं वृंदावन रहता था, मेरे को 3 साल वृंदावन में संतों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में बिताया, मैं भी याद हूँ। तो मुझसे काफ़ी संतों ने सवाल किए कि आप किस करते हो? मैंने आप किस करते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो संत पद्धति में हूँ, संतों की उसमें संतों के घराने से हूँ। मैं भी संतों के घराने से हूँ। मेरी ये बताइए तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बताया जाता कि जिस दिन से भगवा पहराया जाता है तो उस दिन से दूसरा जन्म हो जाता है। ऐसा संतों की कहावत है ऋषियों ब्रज में। मैं तो इसमें भी मैं ख्याल करता हूँ कि हाँ जी हो सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े महापुरुष आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि सिक्का काटने के ऊपर, ये किन की काटी? यादवों की। किन ने काटी? ब्राह्मणों ने। तो आजकल मैंने देखा कि ब्राह्मणों के यहाँ 2 किलो मीटें
ये कपट हो रही, कहाँ जा रही? ब्राह्मणों के घर में तिलक लगा करके आ गए समाज के बीच में। हाँ पंडित, बड़े सिद्ध समान है। घर में देखा कि ये उस जब जीवों को मार करके खाते, क्या उनके अंदर आत्मा भगवान की परिस्थिति नहीं है? भगवान की आत्मा नहीं है वो? उसकी जान नहीं है क्या? आप जीवी जंतु को मारते हो तो उसकी आत्मा नहीं है? उसी को हो जब परम तत्व ब्रह्म को पहचान जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, कोई भी जातियों को हो, वो ज्ञान सत्संग कह सकता है, उसका अधिकार है। ब्राह्मण किससे कहते हैं? पंडित किससे कहते हैं? पंडित का जी है घर घर भिक्षा जा करके मांगे, उससे कहते पंडित। आजकल पहले कथा हुआ करती थी, जब हमारे सुखदेव जी महाराज थे, परीक्षित महाराज के जमाने में परीक्षित महाराज को कथा सुनाई सुखदेव जी ने, तो तब क्या कथा को आजकल कथाओं में बिजनेस बना रखा है, इन लोगों ने धंधा बना रखा। कहा कहते कि वहाँ भागवत हो रही, ये देव की अंदर जैसे ठाकुर जी जैसे 20-20 लाख रुपए ठग रहे जनता के बीच में, ये कहाँ करते रहे रुपये? ये ढोंग है। और ये बागेश्वर धाम वाले, उनका नाम तो मैं जहाँ पर नहीं आ रहा, तो बागेश्वर जी के बारे में ये दुनिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि आप कहाँ से आई हो, हमने आपके बारे में ये बता दिया वो बता दिया, कि ये भगवान हो रहे हैं। इनके शरीर में कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, इनके शरीर में कोई तकलीफ भी नहीं होगी, ये भगवान है। नई नई बीमारियाँ हो रही, क्योंकि तुम तो भगवान के साधक हो। साधकों के बीच में नई नई बीमारी आने नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जिसका रक्षक होता है उसके शरीर में कोई चीज़ बाल बाका करने वाला नहीं। आपके यहाँ देखा नई नई बीमारी हो रही, क्यों? आज के शास्त्रियों के अंदर में, आज के ब्राह्मण के अंदर में पाखंड है, पाखंड भरा हुआ है। 20-20 लाख पे क्योंकि ताम झाम जार क्या खर्चा करवाते हैं छोटी सी कथा के बीच में। भागवत जी उठा करके देखिए, उसमें साक्षात लिखा हुआ है कि सुखदेव जी महाराज ने और नारद जी ने एक वृक्ष के नीचे उन्होंने कथा सुना। पहले ये शास्त्रार्थ के ये ग्रंथ नहीं थे, भोजपत्र पर कथा लिखाया करती थी, भोजपत्र पर, और एक बरी के पत्र पर, दूसरा आता केले के पत्र पर। ये कोई आजकल नई नई पुस्तकें चल रही हैं, ये पुस्तका, ये गीता का, ये वो फलाना, ये बम्बई की रामायण, ये फलाना, ये क्या है? नहीं, ये पैसे के ठगई के लिए बना दिए। पहले कोई रामायण नहीं थी, पहले रामायण थी तो एक आती भोजपत्र पर लिखी हुई, वो कहाँ थी? वो संतों के पास में थी। संतों ने सत्संग द्वारा ये ज्ञान बांटना शुरू किया, तो हम जैसे वहाँ मीडिया वाले कुछ लोग पहुँचे, जो गरीब, जो सत्संग की जो भाषाएँ, जो सत्संग की धार्मिक चर्चाएँ वो दब हुआ करती थी, तो मीडिया वहाँ से चली पेपर वाली, तो पेपर में उन्होंने ज्ञान की भाषा में लिखवाया, तो वहाँ से ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह फैलने लगे। वहाँ से जब धार्मिक चर्चा होने लगी तो ऐसे फिर उन्होंने पैदा के लिए प्रेस खोली, गीता प्रेस, बम्बई प्रेस, उन्होंने फिर पैसा पैदा करने का कर दिया। दूध में पानी डालने के लिए देर नहीं होती, मठा में पानी बढ़ाने के लिए देर नहीं लगती। तो ऐसे ही आजकल रामचरित में मानस में पानी बढ़ा, दूध में पानी लगा हुआ है, मठा में पानी बढ़ाया हुआ है। तो मैं इन दशकों से मैं आज का वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहीं का मैं अपनी वाणी द्वारा विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और अपने यार दोस्तों तक चूँकि और जल्द से जल्द इन लोगों तक जो बड़े बड़े वक्ता हैं उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए। एक विषय और कहूँगा
कि जो 20 लाख रुपए वाली आज कथा है, किसी के जेब में 20 लाख रुपए है ही नहीं है, तो कहाँ से कथा करवा पाएगा। ये ठाकुर जी है, मृदुगल है, ये 20-20 लाख से नहीं आते हैं। कहीं ये चैनल लगवा, कहीं वो लगवा, कहीं फलाना दी का जान क्या क्या इन्होंने पाखंड फैला रखा का कथा में। हाँ, और कहते हैं जब कोई कि एक कमरे का दान दीजिए, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, हमारे यहाँ गौ सेवा होती है। तो लेकिन आज दूसरा विषय आ गया तो मुझे याद आ गई एक विषय पर, आपने उन लोगों को, इन लोगों के पाखंडियों के, ब्राह्मणों के कहने पर दान कर दिया, लेकर वो जो सड़कों पर जो गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है, जो ददरी पड़ा हुआ है, उसको कभी तुमने 2 रुपये देना जाना। उसने वो कहा कि 2 लाख रुपए दान करिए, तो वहाँ जाकर के वृंदावन में आश्रम में दान करिए। गांव में घरे आए तो अपने परिवार वालों से कहा हमने उतना दान उठा दिया। वाह भैया, जब वो गरीब जब रोड पर ससक रहा है, उसमें तुम लात लगाई तो दान किसका है। ये पाखंडियों को तो देता ही देता है, लेकिन कि जो रोड पे पड़ा हुआ उसे देते ना। देना है तो दान ऐसे को दिए जैसे कुत्ता जैसा सिसकरा होता। कहीं कुत्ता पड़ा हुआ सड़ा तड़पड़ आए तो उसका इलाज कराइए, दान ऐसा है। कहीं तकलीफ व्यक्ति पड़ा हुआ है तो उसका रक्त देकर के जहाँ तक भला हो रहा है तो उसका भला करिए। कहीं कथा भागवत हो रही है तो भंडारे में जरूर शामिल हुई है, कथा में नहीं हुई है। मैं नहीं कहता कि छात्रों को, छात्रियों लोगों को इतना भर दीजिए, आचार्य लोगों को इतना भर दीजिए, कटरियों को इनकी नीयत खराब हो जाए, नीयत डग जाए। मैंने देखा है कि आजकल चिमटा वाले इधर उधर कथा हो रही है और तब तक देखो कि ढोलकिया ले गो लड़की को भगा कथा चल रही है। फिर रामा रामा हरे हरे दारू पियो परे परे, ये हो रहा कथा भागवतों में। ये भाई यही नहीं, चिमटा वालों ने नहीं, बड़े बड़े शास्त्री हो रहे, जो पंडित, जो बड़े बड़े लंबे तिलकधारी हैं, जो कंठी माला जाप करते हैं, उनके विषय में मैं कह रहा हूँ। मैंने जैसा देखा वैसा ही मैं बोल रहा हूँ। जब वृंदावन में आश्रम में, मैं नाम तो नहीं खोलने चाहूँगा, आश्रम में सुदर्शन है, पंडितानी को पंडित जी रखते थे। तो एक मुसलमान के घर से आती थी गौशाला में काम करने के लिए। एक उदाहरण आ गया, उस महात्मा को नाम तो नहीं खोलना चाहूँगा क्योंकि उसे बुराई भी लगे और कहे कि हमारे ऊपर भी शिक्षक हो गया, तो मैं खोलने नहीं चाह रहा हूँ। तो वो मुसलमानी को रखने लगा, गौ सेवा में काम करने आती थी, गोबर कूड़ा। तो धीरे धीरे, और कम से कम उसके लड़की की उम्र थी 22 साल। जो महात्मा था, बना बैठा हुआ था, उसकी उम्र थी 45 साल की, 45 हाइट। अब बताइए, अनुभव लगाइए। जो पंडितानी थी वो देख देख के जरा करती थी। 3 लड़के उसके बराबर के थे, शादीशुदा, और रोज पंडित जी बड़ा जो बस जो उनके श्रद्धालु भक्त लोग आते थे, पंडित जी के आज गोड़ दबाते थे, महात्मा जी की गोड़ दबाते थे। मैंने देखो ये कितना पाखंड हो रहा है, ये उनका बड़ा जल से सब चरण धोई जा रहे हैं, पंडितानी देखो गाड़ी धो रहे। किसके पीछे? एक मुसलमानी औरत को रखने के पीछे। कभी आपने ये देखा वृंदावन में कितना पाखंड हो रहा? मंदिर यहाँ भी है, मंदिर वहाँ भी। भगवान का नहीं है, भगवान आप चाहोगे तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा नहीं होगी तो बोल नहीं पाऊँगा। मुझे गलियों का पागल, मेरे लोग, गली के लोग मुझे पागल कहते थे। आज मुझ पर भगवान की कृपा हुई तो स्टूडियो में बोल रहा हूँ। आज भगवान की कृपा तभी तो बोल रहा हूँ ना, राजनीति के विषय में बोल रहा हूँ ना। और वैसे तो आप, हम किसी विषय में हमसे सवालों का जवाब पूछ सकते हो। अगर पत्रकारिता के विषय में नॉलेज नहीं है तो हमारे कमेंट द्वारा यानी व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे पूछ सकते हो और जानकारी देंगे। और मैं वहीं पर आया ही जब मैं बोल रहा था कि भगवान का मंदिर कहाँ पे नहीं है, हर जगह मंदिर है। वृंदावन में ही नहीं हो गया, वृंदावन में जाओगे वो इंसान का ही बनाया हुआ है।
मूर्ति पधारी गई है तो वो इंसान की पधारी गई है। आप कहोगे ब्राह्मणों ने अनुष्ठान कर दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा डाल दी, क्या वो भगवान हो गए? भगवान कहते हैं मुझे प्रेम ही एक भूखा है, मैं प्रेम का भूखा हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छिद्र न मोहि भावा। निर्मल मन होना चाहिए। भक्त के बस में भगवान होते हैं। ये ब्राह्मण की ताकत नहीं है, पंडितों की ताकत नहीं है उस मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डाल दें। अगर प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं तो ये अयोध्या में बिल्लुयर चलाई गई थी, मूर्तियों मंदिर तुड़वाए गए और मस्जिद तोड़ी गई, तब कहाँ गए वो भगवान? कहाँ गए वो भगवान? कौन ने तोड़ी? ये बीजेपी वालों ने तोड़ी। और नई वो बना है मंदिर की नया नाम उद्धार रख दिया 22 जनवरी को, रामलला सरकार रामलला को लाए हैं कि ये रामलला के बीजेपी वालों के इनके घर से पैदा हो रहे। जब रामलला ने सबको जन्म दिया, रामलला ने सबको पैदा किया, रामलला सबके लिए भोजन का इंतजार करता है। वो रात भर, आप लोग रात को सोते हो, रामलला रात को जगते हैं। भगवान रात को जगते हैं, देखते हैं कौन उस भूखा सो रहा है। वो भूखा सोता है, उसके लिए भोजन के इंतजार करते हैं, इंतजाम करते हैं। ये रामलला है, ये मोदी नहीं है। ये देखा है मैंने कि जो 2.75 किलो राशन का वो आज फ्री का वो कर दिया वोटिंग के चक्कर में। कि आज से पहले ये राशन नहीं मिलता था तो किसान भूखे मर गए। किसान लोग भूखे मर गए क्या? ये देखा कि आजकल वो गैस सिलेंडर फ्री कर दिए थे कनेक्शन के, तो इससे पहले क्या ये चूल्हे पर रोटी नहीं होती थी, भूखे मरते थे ना। ये आपने क्यों ने किया? कि बीजेपी वालों ने किया, भाजपा सरकार ने किया। इससे पहले रोटी नहीं होती थी, भूखे सोते थे सब गरीब लोग। किसान लोग एक पैसे वाले चूल्हे गैस पर करते थे। दूसरा सवाल है कि जब मोदी जी ने ये सवाल उठाया, कौन सा 2-2 हज़ार किसान निधि की किस्त, ये भिखारियों को बांटने जैसी, तो ये कि भिखारियों को 2-2 हज़ार किसान निधि की किस्तें जाते, पहले किस्त नहीं आती थी, सुखड़ा पड़ जाता था, घाटा पड़ जाता था, तो क्या तब जी नहीं रहे थे? ये 2-2 हज़ार रुपये दे करके ये भिखारियों जैसा कुत्ते जैसी भीख डालना, तो कहते हैं बीजेपी वालों 2-2 हज़ार सब किसान निधि सब किसानों को दे रहे। दूसरा सवाल, ये बीजेपी वालों ने घर घर मीटर अलाउ कराए। इससे क्या हुआ? जो अनपढ़ आदमी है उनको नॉलेज नहीं है, मीटिंग बारे जो मीटिंग लगा हुआ है उनके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर फिट है उसमें। एक लोग बाट पर कहीं यूनिट आ रहे हैं 10 यूनिट, वहाँ यूनिट दिखा रहे हैं 100। किस लिए? ये भाजपा की सरकार, ये कलाकारी इसकी की है। इसमें कौन है? पैसे वालों पर फर्क नहीं पड़ रहा, ये गरीब लोगों पर फर्क पड़ रहा है। तो बीजेपी वालों ने कभी नजर डाली? ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इसे जब बिजली के बारे में कोई परेशान हुआ इस बिल से, आज इतना परेशान हो रहा है। ठीक है, आपने टेबुल के बिल माफ किए, टेबुल के बिल माफ किए, तो उनको जो किसान लागत पर खेती लेते उनको क्या लाभ मिला? क्या लाभ मिला? क्या भाजपा वालों ने किया? आज तक की कुछ किया? वो तो 150 रुपये घंटे का आपासी ले रहे ना, वो तो बिजली से हो गई ना। जबकि जो घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहिए ना, ये बीजेपी वालों को जो करने का काम है वो नहीं कर रहे हैं, ना करने का काम है वो कर रहे हैं। केवल राजनीति फैलवा लो, चोटी कटवा लो, मुंह छिड़कवा लो और उसको मुर्गा बना दो, ये हो रहा है। तो मैं इन बीजेपी वालों से कहूँगा कि ब्राह्मणों ने सरकार बनाई,
ठाकुर ने सरकार बनाई, अन्य जाति नहीं थी, यादवों को वोट नहीं गया था। ये पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री बना दिए। इन सवालों पर गौर देखना चाहिए ना। आप तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन एक समान समझना चाहिए, ना दिया उसको भी बराबर, दिया उसको भी बराबर। आप दिया नहीं तो प्रधानमंत्री बने कैसे? ये भी तो है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने यार दोस्तों से कहूँगा कि दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, तभी कुछ हमारे सवालों का जवाब समझ में आएगा। अगर अंत तक नहीं देखोगे, बीच बीच में बहुत से लोग क्या करते हैं, नेक देखी छोड़ गए, नेक देखी बस, ये काफ़ी समय का वीडियो कौन देखे। तो वीडियो तो लंबा है, लेकिन समय का वीडियो देखोगे इसके में तब कुछ समझ में आइए। अंत तक वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए। अगर जो कोई सवाल नहीं समझ में आता, कोई गलत लग रहा, गलत कन्फ्यूज है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम सवालों को उदाहरण देंगे। तो मैं यार दोस्तों से यही कहूँगा, दर्शक भाइयों से कहूँगा, मुझसे अगर मेरे चैनल के द्वारा कोई गलती पड़ी हो तो मुझे छोटा सा बच्चा एक नाबुद्धि समझ करके और अज्ञान समझ करके माफ़ करिएगा। और मेरे चैनल से जुड़िएगा, समाज इंडिया न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय खबर, हिंदी नेशनल। तो नई नई खबरें आप चैनल से जुड़ेंगे तो नई नई खबरें आप तक और जानकारी मिलते रहेंगी। हम लोग, आप लोगों की कृपा रहेगी हमारे ऊपर, तो इस विषय में, हर राजनीति के विषय में, हर धार्मिक विषय में बोलने का मौका मिलते रहे। थैंक यू सो मच।